संगति होते हैं। सुनो वीर हनुमान राम, सुनो वीर हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल मेरे स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। कार्तिक मातम सप्तदशो अध्यायरंतम। नारद जी ने कहा, जलंधर ने शिव जी का अद्भुत पराक्रम देखकर उनको धोखा देने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया। रोती हुई निशुभ आदि दैत्यों के द्वारा साई जाती रथ में बंधी हुई पार्वती को शिव ने देखा। पार्वती को इस अवस्था में देखकर शिव जी स्वयं में व्याकुल चित्त हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर कुछ देर के लिए शिव जी स्वयं में व्याकुल चित्त हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर कुछ देर के लिए चुपचाप चित्र के समान खड़े रह गए। तब तक जलंधर ने शीघ्रता से शिव जी के सिर, छाती तथा पेट में 3 बाण मारे। तब विष्णु भगवान के समझाने पर महादेव जी को माया का ज्ञान हुआ। तब तो शिव ने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रूप धारण किया। रुद्र जी का ऐसा भयंकर रूप देखकर असुर और दैत्य उनके सामने से दसों दिशाओं में भागे। तब शिव जी ने शुभ और निशुभ को शाप दिया कि मेरे युग से तू भाग गया है, इस कारण गोली जी द्वारा तुम दोनों मरोगे। फिर जलंधर ने वेग से तीखे बाणों की वर्षा की। उससे सारी पृथ्वी में घोर अंधकार छा गया। शिव जी उसके बाणों को काटना ही चाहते थे। तब तक जलंधर ने परिक से शिव जी के बलवान बैल को मारा। उस आघात से बैल रणभूमि से भाग गया। शिव जी के खींचने पर भी वो रण में ठहर न सका। तब शिव जी ने अति क्रोधित हो अति रुद्र रूप धारण कर बड़े वेग से सूर्य के सदृश तेजस्वी सुदर्शन चक्र छोड़ा। आकाश मंडल और पृथ्वी तल को भस्म करते हुए सुदर्शन चक्र ने पृथ्वी में आकर जलंधर के विशाल नेत्र वाले सिर को काया से अलग कर दिया। तब उसका शरीर शब्द करता हुआ रथ से भूमि पर गिर पड़ा। जलंधर का देह शिव जी में विलीन हो गया। वृंदा के शरीर से निकला हुआ तेज पार्वती के शरीर में लीन हो गया। ये दृश्य देखकर ब्रह्मा आदि देवता
हो गए। सिर से शिव जी को प्रणाम कर विष्णु भगवान के कार्य की सराहना करते हुए देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने हम लोगों की शत्रुओं के भय से रक्षा की है। हे प्रभु, यहाँ तो कुछ और ही हो गया है, उसके लिए हम लोग क्या करें? मृत वृंदा के सौंदर्य में विष्णु मुग्ध हो गए हैं और उसकी चिता ही पर बैठे हुए हैं। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए शरण्य मुनि नाम की माया के पास जाओ, वो तुम लोगों का कार्य करेगी। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भूत गणों के साथ शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तब देवता गण भक्तों पर दया करने वाली मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवता कहने लगे, जिससे सत रज और तमोगुण उत्पन्न हुआ है, संसार की उत्पत्ति, पालन तथा नाश का जो आदि कारण है, और जिसकी इच्छा से संसार का कल्याण और कल्याण होता है, ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं, जो 23 वेदों से प्रसिद्ध कही गई है और निकल संसार में यश नाम से विद्यमान है, और जिसके रूप तथा कर्मों को ब्रह्मा महेश भी नहीं जान सकते। ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं, जिसकी आराधना करने से प्राणी दरिद्रता, वह मोह तथा निरादर नहीं पाता। ऐसी भगत वत्सला मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा, जो प्राणी स्तोत्र को एकाग्रचित्त तीनों लोकों में पाठ रखा है, उसे दरिद्र मोह दुख स्पर्श भी नहीं करते। इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं ने आकाश मंडल में अपनी ज्वाला से सब दिशाओं को दीप्यमान करने वाले एक गोलाकार तेज को देखा। उसे आकाशवाणी हुई। शक्ति ने कहा, मैं ही अनेक गुणों से युक्त तीन रूप में लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती में ये तीनों राजतम और सतो गुण वर्तमान हैं। आप लोग वहां जाइए, वे ही आप लोगों के कार्य को करेगी। नारद जी ने कहा, ऐसी वाणी सुनकर वो देवी लुप्त हो गई। आश्चर्य तथा विस्मय युक्त नेत्र वाले देवता गण इस आकाशवाणी को सुनने के पश्चात उसके कथन अनुसार उक्त तीनों देवियों के पास गए। उसके कथन अनुसार सब देवताओं ने जाकर भक्ति पूर्वक गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती देवी को प्रणाम किया। तीनों देवियों ने देवताओं को बीज देकर कहा, किन बीजों को जहाँ पर विष्णु है वहीं पर छींट देना, आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने कहा, तब प्रसन्न होकर देवता गण और सिद्ध गण उन बीजों को लेकर जहाँ वृंदा से युक्त सोखे संपत्ति से विहीन विष्णु भगवान थे वहाँ छींट दिए।
इति श्री कार्तिक महात्म सप्तदशोऽध्यायः।